पाठशाला का पहला चैप्टर आज आपका सिर शर्म से झुका देगा कि इस देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। देश की राजधानी में संसद का सत्र चल रहा है और उसी राजधानी में 3 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में डूब के मर गए। लेकिन जिस संसद में सीना ठोककर नेताओं को गुनहगारों पर एक्शन की बात करनी चाहिए थी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जवाबदेही तय करते हुए सवाल पूछने चाहिए थे, वहां राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता सदन में केजरीवाल के सामने सरेंडर मोड में खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए कि मोदी विरोध की राजनीति में इनकी सेटिंग गेटिंग चलती रहे। आपका बच्चा मर गया तो मर गया, इनकी मोदी विरोध की राजनीति नहीं मरनी चाहिए, इनके दिमाग में बस इतना चलता है। इस देश की राजधानी के अंदर 3 बच्चे एक बेसमेंट में डूबकर मर गए, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी सरकार, इतने मंत्री, इतने अधिकारियों की फौज, कोई कुछ नहीं कर सका और सब मिलकर 2 दिन से ब्लेम गेम खेल रहे हैं और खुद को बचाने में जुटे हैं। बच्चे नहीं बचा पाए, खुद को बचाने पे सारा फोकस है। और आप विडंबना देखिए कि अब एक्शन भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, नियमों का उल्लंघन भी दिखने लग गया सबको। लेकिन किसी को यह सब पहले नहीं दिख रहा था। किसी को घरों से दूर आकर बच्चे किस मुश्किल हालात में एग्जाम की तैयारी करते हैं यह नहीं दिख रहा था, या यूं कहिए कि दिख तो रहा ही होगा, लेकिन तब परवाह नहीं थी। अब सवाल उठने लगे तो परवाह करने वाले सबसे बड़े नेता बन के ये लोग आगे आ गए। पहले परवाह कर लिए होते तो वो 3 बच्चे आज जिंदा होते। ऐसी दुखद और शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि दिल्ली की जिस सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है, वो खुद को बेबस बताकर सब कुछ दूसरों पे डाल देना चाहती है। इतना ही नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं ले रहा बॉस, जो जेल से ही सरकार चलाने की जिद पकड़ के बैठे हुए हैं तिहाड़ में। और यहां उनके मंत्री कोई घटना हो जाती है तो कहने लगते हैं कि हमारा तो कोई बस ही नहीं चलता बॉस, एलजी से पूछो। जबकि दिल्ली में सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की, मंत्री इनके, विधायक इनका। केजरीवाल जी का शीश महल बनवाने में जिनको ढेले भर की दिक्कत नहीं आई, 4-4 लाख के कमोड लगवाने में तो दिक्कत नहीं आई, 8 लाख के पर्दे लगवाने में तो दिक्कत नहीं आई, तब तो एलजी कुछ ना कर पाए, उनके अधिकारी कुछ ना कर पाए। लेकिन दिल्ली के लोगों का काम करना हो तो 1000 दिक्कतों की लिस्ट निकाल देते हैं। कोई काम अच्छा हो जाए तो वो इन्होंने कराया, जो नहीं होगा वो एलजी के माथे पे डाल दो, हो गया। जिनके बच्चे मर गए उनसे आंखें मिला के बोल पाएंगे आप ये? और बात सिर्फ 3 बच्चों की मौत की नहीं है। आज सवाल नहीं पूछेगा तो फिर कोई और 3 होंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस। इसलिए आज पाठशाला में एक एक चीज फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूंगा, असली गुनहगार की बात करूंगा, अपनी पॉलिटिक्स के लिए चुप्पी साध लेने वालों की क्लास भी लगाऊंगा और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो आपको बताएंगी कि यह समस्या किस कदर सिस्टम में घुस चुकी है। उनमें 3 बच्चे थे, एक शेरा यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी। शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेकर। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। बच्चों की मौत पर हो रही घिनौनी पॉलिटिक्स देखने से पहले उन बच्चों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखिए एक बार, जिनका कोई दोष भी नहीं था लेकिन जान चली गई। सोचिए इनके परिवारों के कितने अरमान रहे होंगे। आईएएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे होंगे। परिवारों ने बड़ी उम्मीद से इन्हें दिल्ली में कोचिंग में भेजा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दिल्ली में अब जान की कोई कीमत ही नहीं है। जिन 3 बच्चों ने इस हादसे में जान गंवाई, उनमें 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 25 साल थी और एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल। एक लड़की तान्या सोनी का परिवार बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है
तान्या सोनी के पिता तेलंगाना में एक माइनिंग कंपनी में काम करते हैं। परिवार में तान्या का एक भाई और एक बहन है। तान्या ने अभी 1.5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। 10 दिन पहले ही तान्या ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तान्या के माता पिता को जब उसकी मौत की खबर मिली तब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो अपनी दूसरी बेटी को तेलंगाना से नागपुर एडमिशन के लिए लेके जा रहे थे। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। दूसरी छात्रा थी श्रेया यादव, जो यूपी के अंबेडकर नगर से आईएएस की कोचिंग करने दिल्ली आई हुई। श्रेया के पिता अंबेडकर नगर में एक डेयरी चलाते हैं। 3 भाई बहनों में श्रेया यादव सबसे बड़ी। श्रेया के पिता का आरोप है कि बेसमेंट में पानी भर जाने की बात श्रेया ने पहले भी बताई थी, लेकिन कोचिंग वालों ने कुछ नहीं किया। जब हादसा हो गया तो श्रेया के पिता को सूचना भी नहीं दी गई। उन्हें मीडिया से पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है। तीसरा छात्र था नेविन डाल्विन, जो 28 साल का था। वो केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था। नेविन डाल्विन के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। उनकी मां एक यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। नेविन करीब 28 साल से दिल्ली में 8 साल से दिल्ली में रह रहा था। वो जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था और साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हादसे के वक्त नेविन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी से किताब लेने भर गया था। इन बच्चों के माता पिता तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भाई। कैसे होंगे? परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनका दर्द एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह की राजनीति इस हादसे को लेकर हो रही है। आपका दिमाग घूम जाएगा इन नेताओं को देखकर। हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं, सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को भी पीड़ित ना हो। देखिए, हर माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो उनके जिगर के टुकड़े होते हैं और ऐसी स्थिति में उनसे कुछ पूछ पाना, बोल पाना भी संभव नहीं है। अभी वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है आज। सर बताइए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे तो बच्चे को देखेंगे। जी सर, कुछ बोलेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए? यह हादसा इतना दर्दनाक था कि छात्रों को बचाने तक का मौका नहीं मिला। हादसे का एक नया वीडियो भी आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि कुछ ही मिनट के अंदर कैसे बेसमेंट डूबने लगा था। हादसे का जो नया वीडियो आया है उसमें दिखता है कि तेजी से बेसमेंट में पानी भरता चला गया। स्टूडेंट्स अपना सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। बेसमेंट का फर्नीचर, किताबें सब पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। चलो हाँ इधर वीडियो में दिखता है कि पानी तेजी से आता जा रहा है और कुछ छात्र कह भी रहे हैं कि जल्दी चलो, ये पूरा भर जाएगा। इसी बेसमेंट का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में पूरा बेसमेंट पानी में डूबा नजर आ रहा है। वीडियो में दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। जरा ये तस्वीर भी देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से काम नहीं हो पाया, उनकी वजह से काम नहीं हो पाया, इसलिए हादसा हो गया, वही लोग आज हादसे के बाद क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इस देश की बड़ी बड़ी पार्टियों और उनके बड़े बड़े नेताओं की पॉलिटिक्स देखिए एक बार। जैसे इंडी गठबंधन को संदेश खाली के मुद्दे पर सांप सूंघ जाता है, जैसे इंडी गठबंधन को तमिलनाडु के किसानों की आत्महत्या नहीं दिखती, कर्नाटक के किसानों की आत्महत्या नहीं दिखती, वैसे ही इंडी गठबंधन को दिल्ली की घटना के बाद केजरीवाल का नाम लेने तक में जीभ में छाले पड़ रहे हैं। किसी एक नेता के मुंह से केजरीवाल का नाम लेकर सवाल नहीं निकल रहा, और केजरीवाल तो छोड़िए, दिल्ली सरकार का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। राहुल गांधी आज करीब 50 मिनट लोकसभा में बोले। इसमें दुनिया भर की बातें राहुल गांधी ने कर दी, लेकिन दिल्ली के हादसे पर बात करना उनको याद ही नहीं रहा। जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जो हर मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने में देर नहीं लगाते। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाता है कि वो तो युवाओं की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां वो रहते हैं, राजधानी में, उसकी बात राहुल गांधी ने लोकसभा में की तक नहीं।
सिर्फ इसलिए कि मामला जो है वो इंडिया अलायंस के एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा करेंगे तो नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका पीछे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लोकसभा में वो नहीं बोले, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया। लेकिन इस पोस्ट में भी राहुल गांधी ने पूरा ध्यान रखा कि कहीं भी गलती से केजरीवाल का नाम ना लिख दूं मैं। राहुल गांधी की पूरी पोस्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे खाना पूर्ति के लिए, कि मतलब छात्रों को कल को कहीं कोई मिल गया, पूछेगा कि सर आपने तो लिखा नहीं, तो एक ट्वीट मार दो और उसमें सिस्टम को दोषी बता दो। केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। पूरे ट्वीट में दिल्ली में जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसका जिक्र नहीं कर पाए, एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी सत्ता में है उसका जिक्र नहीं कर पाए। सरकार, अधिकारी, सिस्टम, यही लिख के छोड़ दिया। अच्छा, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कोई भी यही सवाल उठा देगा कि क्या ये बातें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए राहुल गांधी ने की, क्योंकि वो सरकारों के दायित्व की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को सीधे सीधे दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, एमसीडी पर काबिज आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं थी, आप एलजीबी लिख के सवाल पूछ लेते, लेकिन लिखते तो बॉस। एक ट्वीट आप नहीं कर पाए, इतना केजरीवाल के सामने सरेंडर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथी हैं। यही हाल था संदेश खाली के मामले में। और यही आप यूपी में कोई घटना हो जाए, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना हो, उसके बाद देखिए ट्वीट में कैसे आग लगती है, कैसे मोदी का नाम लिखकर ट्वीट किया जाता है। आपके बच्चे मर जाएं तो उसके पहले सर्टिफिकेट साइन होता है कि भैया जरा चेक कर लें कि ये नरेंद्र मोदी को घेरने के काम आएंगे कि नहीं। आपके बच्चों की मौत इस देश की पॉलिटिक्स का हिस्सा है क्या? और क्या इसका मतलब यह मान लें कि राहुल गांधी इस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं? क्योंकि भाई अगर आप उनसे सवाल सीधे नहीं पूछ रहे तो एक तरह का क्लीन चिट ही दे रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से कोचिंग हादसे पर दुख भी जता रहे हैं और केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया, वो तो आपने देख लिया। लेकिन इतने बड़े हादसे पर केजरीवाल का नाम तक नहीं लेने वाले राहुल गांधी जब पीएम मोदी से बिना बात सवाल पूछते हैं और आरोप लगाते हैं तो इनकी भाषा कैसी होती है वो भी देखिए। 21 जून को राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि नीट देने वाले हजारों छात्र अपने परिवार के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इसी तरह से एक और सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने में सिस्टम, अधिकारी, ये सब नहीं आता। दुनिया में मंगल ग्रह पे भी कुछ हो जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम लेके पूछते हैं। केजरीवाल का नाम लेने में जबान लड़खड़ाती है लोग। इसी तरह अखिलेश यादव भी दिल्ली हादसे पर तो बोल रहे हैं लेकिन केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो दिल्ली हादसे पर बोलते बोलते योगी आदित्यनाथ को घेरने लगे। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर सरकार बुलडोजर चलाएगी? सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव ने स्टूडेंट्स की मौत पर किसे लेटर लिखा है। बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? दिल्ली में कुछ हो जाए तो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, बाकी दुनिया में कहीं कुछ हो जाए तो योगी और मोदी जिम्मेदार होते हैं। ये इनका फर्क है सवाल पूछने का। पूछने बुलडोजर चलेगा कि नहीं? अरे तो बुलडोजर चलाएगी एमसीडी ना बॉस, एमसीडी से ना पूछिए। लेकिन वहां भी केजरीवाल से सवाल नहीं कर पाए ये लोग। यूपी में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर बुलाने के लिए कह रहे हैं, बुलडोजर चलाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलवाएगी सरकार। गजब पॉलिटिक्स है। अखिलेश यादव ने इस घटना पर लोकसभा स्पीकर को एक लेटर भी लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि घटना से स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर से अपील की है कि वो सरकार को निर्देश दें कि मृतक छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना की जिम्मेदारी तय कर सरकार बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई करे। इस लेटर में भी अखिलेश यादव ने सिर्फ सरकार का जिक्र किया,
आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली सरकार या केजरीवाल सरकार लिख नहीं पाए। वो अखिलेश यादव यह भी चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर मोदी सरकार को यह ऑर्डर दें कि वो मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दें। अखिलेश यादव यह क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली में तो उनके ही इंडी गठबंधन की सरकार है। वो क्यों नहीं सीधे संजय सिंह को फोन लगाकर बोलते हैं कि संजय सिंह दीजिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको। इंडी गठबंधन दिल्ली हादसे पर जिस तरह रिएक्ट कर रहा है ना बॉस, ऐसा लग रहा है कि सबको सांप सूंघ गया। हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को जोर शोर से घेरने वाला इंडी गठबंधन केजरीवाल के खिलाफ चू नहीं कर पा रहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर ने भी लोकसभा में बोला, लेकिन केजरीवाल का नाम इनकी भी जुबान पर नहीं आया। संसद के बाहर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। सीपीआई नेता डी राजा ने भी अरविंद केजरीवाल तक का जिक्र नहीं किया। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हम जो बार बार आपसे कहते हैं ना कि इस देश में आपके अपनों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी मौत, उनका कुछ भी इस देश के कुछ नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पहले टिक लगता है कि बीजेपी शासित राज्य में हुआ, कि इंडी अलायंस के राज्य में हुआ, मोदी घेरे जाएंगे या कोई अपना साथी घेरा जाएगा, उसके बाद तय होता है कि क्या रिएक्ट करना है। इंडी गठबंधन अगर केजरीवाल का नाम ले भी तो किस मुंह से ले, क्योंकि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य के खिलवाड़ के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बॉस, ये किस मुंह से केजरीवाल से सवाल पूछेंगे? जो लोग बच्चों की मौत पर आईएएस एस्पिरेंट्स के साथ खड़े होने के लिए वहां जा नहीं पा रहे, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है, उनकी सेहत क्या है, उसकी चिंता है। और बच्चे मर गए, उनसे मिलने जा नहीं पा रहे ये लोग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में इंडी गठबंधन की जो पार्टियां शामिल होंगी उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, जेएमएम है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी शरद पवार वाली है, सीपीआई सीपीएम आरजेडी है। केजरीवाल की चिंता है जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज रखा है, लेकिन वहां बच्चे कहते रह गए कि यहां गड़बड़ है बॉस, इसको ठीक कराइए, उसकी चिंता नहीं हुई। उसमें गेंद फेंक रहे हैं कि इसने किया उसने किया।